पार्शली कॉल्ड अप शेयर आर फोरफिटेड एंड री इशू। ठीक है, सबसे पहले हम ये कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑल शेयर फोरफिटेड आर नॉट री इशू। जो भी शेयर जितने भी हमने फोरफिट किए हुए हैं, अगर उन सभी को हम री इशू नहीं करते तो इन दैट केस कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस फोरफिटेड शेयर अकाउंट का कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, और लास्ट में हम कर लेंगे एज यूजुअल एक इलस्ट्रेशन जिसके साथ आपको प्रैक्टिकली भी सारा ये टॉपिक समझ लग जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tutortips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर कंपनी अकाउंट्स को, जिसका आज हम टॉपिक भी कंटिन्यू करेंगे री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स वाला। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि री इशू जो शेयर हैं वो क्या होते हैं, फोरफिटेड शेयर को री इशू करना कैसे करना है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसका मिनिमम प्रीजेबल डिस्काउंट और ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर अकाउंट का एक पार्ट किया था। आज एक पार्ट वो कर लेंगे। चलिए देखते हैं व्हेन पार्शली कॉल्ड अप शेयर्स आर फोरफिटेड एंड री इशू। उसको पहले हम फोरफिट करेंगे पार्शली कॉल्ड अप को, वो तो आपने समझ लिया है ऑलरेडी, हम लेक्चर डाल चुके हैं यूट्यूब पर भी और हमारी वेबसाइट पे भी आपको दिख जाएगा, वो चेक कर लीजिए। शेयर आर फोरफिटेड वाला, उसमें पार्शली भी फोरफिट किए हुए हैं हमने और प्रोराटा वाले भी, सारे तरह के फोरफिटर आपको समझा दिए हैं। मैं आई बटन में सारी वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, कमेंट भी पिन कर दूंगा। अब जब भी पार्शली पेड अप जो कैपिटल है हमारे पास, उसको हम फोरफिट करते हैं, जब भी री इशू करते हैं, वहां पर आपके पास दो केसेस आ जाते हैं। एक तो आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा कि वो फुली पेड अप हैं या नहीं, और दूसरा आपको कुछ भी नहीं बोला होगा। तो जब आपको कुछ भी नहीं बोला तो आपने वो एज्यूम कर लेना है कि वो जितने भी पेड अप पर आपने फॉरफिट किए हैं उतने ही पेड अप पे आप री इशू करोगे उन सबको। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सपोज एक्स लिमिटेड फोरफिट शेयर्स ऑफ ₹100, ₹80 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल। These shares are reissued. The called up cap value of such reissued shares in each of the following cases will be। आपको कॉल्ड अप कैपिटल कैलकुलेट करने को बोला है, तीन केसेस दिए हुए हैं। पहला केस है हमारे पास री इशूड एट 60 पर शेयर, दूसरा केस है री इशूड एट 80 पर शेयर, तीसरा केस है री इशू एट 90 पर शेयर। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बताया कि कितनी कॉल्ड अप कैपिटल है एट अ टाइम ऑफ री इशू, वो आपको बताने को बोला है कि आप बताओ कितनी होगी। तो आप क्या अज्यूम करोगे, जितना भी कॉल्ड अप पे आपने फोरफिट किया है वो ही आपकी कॉल्ड अप वैल्यू रहेगी इन ईच एंड एवरी केसेस। ओके, सो जो ए केस है हमारा री इशू एट 60 पर शेयर, उसमें भी कॉल्ड अप कैपिटल हमारी 80 है, बट उसमें क्या है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं ₹20 का, जो हम शेयर फोरफिटेड अकाउंट में से यूज करेंगे। ठीक है, दूसरे केस में जो री इशूड एट 80 पर शेयर किया है तो वो एट पार इशू हो रहा है, उसमें भी कॉल्ड अप कैपिटल तो हमारी 80 पर शेयर ही रहेगी। तो वो इशू कहाँ पे हुआ, एट पार पे इशू हुआ है। ओके, अब तीसरा केस देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन में जब आपको बड़े समय ऐसा केस आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद पूरा ही कॉल्ड अप हो गया होगा, इसलिए जहां पर री इशूड एट 90 पर शेयर किया है और ₹10 डिस्काउंट कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपने कॉल्ड अप कैपिटल ₹80 ही एज्यूम करनी है और जो ₹10 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं उसको आपने एज अ प्रीमियम ट्रीट करना है। ओके, तो सिंपल सी बात है, जब भी क्वेश्चन मिसिंग हो, उसमें कुछ ना बताया हो कि री इशू करते टाइम कितनी आपकी कॉल्ड अप कैपिटल है, तो आपने अज्यूम करना है जो ही कॉल्ड अप कैपिटल में आपने फोरफिट किए हैं शेयर, वो ही कॉल्ड अप कैपिटल में आप री इशू कर रहे हो। ओके, सेकंड केस है आपका if called up value of share is given at the time of reissue of shares in the above example, the called up value of each of the following cases will be।
केस क्या लिखे हुए हैं, री इशूड एट 60 पर शेयर फुली कॉल्ड अप। दूसरा केस है री इशूड एट 80 पर शेयर फुली कॉल्ड अप। तीसरा शेयर है री इशू एट 100 पर शेयर फुली कॉल्ड अप। चौथा केस है हमारे पास री इशूड एट 125 पर शेयर फुली पेड अप। अब इसमें आपके साथ ही स्पेसिफाई कर दिया है ईच एंड एवरी केस में कि कितना कॉल्ड अप या पेड अप है। कॉल्ड अप वर्ड यूज हो चाहे वर्ड पेड अप यूज हो, दोनों ही जहां पर सेम ही हम लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल का मीनिंग वो ही आएगा। री इशू में एरियर नहीं हो सकता, री इशू जितना ही कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कॉल्ड अप भी लिखा है तब भी आप उसे वैसे ही पढ़ोगे, अगर पेड अप भी लिखा है तो भी उसका मीनिंग सेम ही है। ओके, तो पहले दो केस जो हैं 60 और 80 वाले वो तो डिस्काउंट वाले हो गए हमारे, ठीक है। जो तीसरा केस है 100 रुपीज़ वाला वो एट पार हो गया, और 125 वाला हमारा प्रीमियम हो जाएगा, जिसमें हम 25 रुपीज़ एज अ प्रीमियम यूटिलाइज करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपना ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का, जो हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। उसका सेकंड केस क्या कहता है, व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर आर नॉट री इशूड। जितने हमने शेयर फॉरफिट किए हैं उनमें से सारे के सारे री इशू नहीं हुए, किसी शेयर होल्डर ने कितने लिए, किसी ने अभी होल्ड किए हुए हैं, वो री इशू हो जाएंगे, इन फ्यूचर होंगे, ठीक है। अब क्या है, क्यों हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि देखो जितने तो हमने री इशू कर दिए हैं, अगर तो उनमें से कुछ फॉरफिटेड का बैलेंस यूटिलाइज हुआ है तो वो तो हम उनमें से माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उन शेयरों का, वो तो हमारा गेन हो गया ना, क्योंकि वो तो शेयर री इशू हो चुके हैं, इसलिए उसको तो हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। लेकिन जो अभी शेयर हमारे पास पड़े हैं तो उनका शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पता नहीं है कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा और कितना अमाउंट उसमें से यूटिलाइज होगा एज डिस्काउंट और कितना नहीं होगा। जब वो पता चल जाएगा, जब वो री इशू करेंगे, तब उसका बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। अब चलिए आगे देख लेते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसके साथ हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो बैलेंस हमारा निकलेगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। फॉर्मूला है हमारा टोटल अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशूड। मींस टोटल अमाउंट कितना है आपका फॉरफिट जो किया हुआ है आपके बैलेंस, ठीक है, उसको आपने नंबर ऑफ टोटल फॉरफिटेड शेयर के साथ डिवाइड कर लिया, तो आपके पास एक शेयर के पीछे कितना पैसा वो निकला है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया जितने नंबर ऑफ शेयर आपने उसमें से री इशू कर दिए हैं, तो टोटल अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा, जितना भी शेयर्स आपने री इशू किया उसका फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस कितना है। ओके, इसमें से हम माइनस कर देंगे जितना आपने यूटिलाइज कर लिया है री इशू करते टाइम, जो आपने डिस्काउंट दिया अपने न्यू शेयर होल्डर को, वो अमाउंट हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियसली किया भी था ट्रांसफर करते टाइम ना, इसमें भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बैलेंस बचेगा हमारे पास वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। चलिए अब इस मेथड को भी समझने के लिए इसकी भी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं टीएस ग्रेवाल की बुक में से। ABC लिमिटेड फॉरफिटेड 150 इक्विटी shares of 10 each issued at a premium of 5 per shares for non-payment of allotment money of rupees 8 per shares including premium of 5 rupees per share. The first call of 2 rupee per share and the final call of 3 rupee per share. Out of these 100 shares were reissued at 14 per shares. Give journal entry to record the forfeiture and reissue of shares. चलिए अब फटाफट से इसकी पहले फॉरफिचर की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद री इशू की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और लास्ट में कर देंगे जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में समझ लेंगे। ओके, तो जर्नल एंट्री है हमारे पास, देखिए पहले डाल दिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। क्योंकि हमारे पास ओनली एक ही कॉल आई हैं जिसको हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, वो ही पेमेंट हुई है, बाकी कुछ भी पे नहीं हुआ, तो सारे के सारे एरियर्स ही हैं। तो शेयर कैपिटल तो फुली कॉल्ड अप है, तो फुली कॉल्ड अप में हम डालेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 10 करके 1500,
और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 5 करके 750। शेयर अलॉटमेंट में हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 8 जितनी कॉल मनी है हमारे पास, ठीक है, 1200 आ जाएगा। और शेयर फर्स्ट कॉल में आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 2, वो अमाउंट आ गया 300। और सेकंड और फाइनल कॉल में आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 3, 450। और जो बैलेंस निकलेगा इनका करने के बाद वो आ जाएगा फोरफिटर शेयर अकाउंट में, वो है हमारे पास 300। मीन्स 150 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो 300 ही आएगा आपका। अब मैं इसको इसलिए फटाफट आपको करा दिया क्योंकि ये तो आपने किया ही हुआ है, जस्ट मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ। और इसकी जो नरेशन है वो सिंपल सी वो लिख दीजिए, बीइंग द फोरफिचर ऑफ 150 शेयर्स ऑफ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। इसके बाद हम कर देते हैं री इशू शेयर। देखिए क्वेश्चन में हमने किए हैं 14 पर शेयर पर, तो 14 पर शेयर पर री इशू किए हैं, है तो 10 रुपीज़ वाले, तो प्रीमियम पर ही री इशू हो रहे हैं, तो प्रीमियम वाली जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक अकाउंट में सामने अमाउंट आ जाएगा, जितने शेयर हमने री इशू किए हैं मल्टीप्लाई बाय करेंगे टोटल जितने के री इशू किए हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1400। और शेयर कैपिटल में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 1000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400। अब इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग द री इशू ऑफ 100 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स एट 14 पर शेयर। अब लास्ट जो हमारी मेन जर्नल एंट्री है जिसके लिए हमने ये टॉपिक आपको पढ़ाया है वो है हमारी फोरफिटेड शेयर अकाउंट का जो बैलेंस बचता है उसको हमने ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, वो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। टोटल बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर अकाउंट का कितना है 300 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 150 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर वो री इशूड 100, तो ये निकल के आ गया हमारा 200। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी हमने डिस्काउंट दिया हो या ना दिया हो, कुछ दिया है तो, लेकिन इसमें हमने डिस्काउंट नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम पर हमने इशू किए हैं तो कोई भी अमाउंट लेस नहीं होगा। तो सारे का सारा जितना भी फोरफिटर में बैलेंस था वो ट्रांसफर हम कर देंगे कैपिटल रिजर्व को। ओके, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, रिजर्व क्रिएट हो गया और फोरफिटेड का जो अकाउंट है वो नील हो गया डेबिट होके। तो जनरल एंट्री में अमाउंट डाल दीजिए, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट के सामने 200 लिख दीजिए और कैपिटल रिजर्व के सामने 200 लिख दीजिए। नरेशन इसकी आ जाएगी, बीइंग द गेन ऑन री इशू ऑफ 100 शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।